अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की ईमेल्स आ रही हैं और मैंने कुछ ग्रुप्स में भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि अमेज़न प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स को ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेशन की नोटिफिकेशंस भेज रहा है, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर रहा है, उनके फंड्स फ्रीज कर रहा है। जब मैंने खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि जितने भी प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल के यूजर्स हैं उनमें एक मखसूस तबके के लोग हैं जो अपने प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल की सेटिंग्स को सही से सेटअप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं। अब प्रिंटिफाई हो या प्रिंटफुल हो या इवन कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये अमेज़न हो गए, ये जिसके साथ भी इंटीग्रेशंस ऑफर करने पे, चाहे अमेज़न हो, ईबे हो, वॉलमार्ट हो, शॉपिफाई हो, इन सब की पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करते हैं और अपने बिजनेस मॉडल को इस तरीके से रखते हैं कि इनकी पॉलिसीज वायलेट ना हो, क्योंकि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इन प्लेटफॉर्म्स की, इन मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो इनके जो सेलर्स होंगे जो उनको काम देते हैं वो इनके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अकाउंट सस्पेंड हुआ करेंगे। तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रोडक्शन पार्टनर्स होते हैं, इनकी पॉलिसीज हमेशा अमेज़न या फिर इस तरह की जितनी भी मार्केट प्लेसेस इनके साथ कंप्लाई करती है। गलती जहां पर आती है, गलती आती है सेलर्स की, कि सेलर्स अपने अकाउंट इनके साथ बनाते हुए सही से सेटअप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इन्हें वो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं। अब पहले तो इस चीज को अमेज़न इतना कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अभी रिसेंटली अमेज़न ने शायद इसको सीरियस लेना शुरू किया है और जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं जो अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट कर रहे हैं, उन्हें अमेज़न इस तरह की नोटिफिकेशन भेज रहा है जिसमें अमेज़न उनके अकाउंट को रिव्यू में डाल रहा है 30 दिन तक के। अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज को, अपनी एक्टिविटीज को अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज के साथ कंप्लाई नहीं किया तो अमेज़न उनके अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आपको भी इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आए और आप भी इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ इस चीज को शेयर करूं और हम डिटेल में डिस्कस करें कि अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है, क्या आप उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं, कहीं आप उसको वायलेट तो नहीं कर रहे। अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं और अमेज़न को पता नहीं है तो टाइम पर आप अपनी एक्टिविटीज को सही कर दे, ताकि आप इन सस्पेंडेड अकाउंट या इन रिव्यू वाले अकाउंट्स की लिस्ट में शामिल ना हो। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड को लेकर या इवन बाकी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी ऑलरेडी खोली हुई है। अब ये पॉलिसी का लिंक जो है, अगर आप अमेज़न सेलर सेंट्रल पर साइन अप हो और साइन इन हो तभी ये लिंक खुलता है, वरना इस लिंक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी देता, लेकिन ये लिंक आपके पास खुलेगा नहीं जब तक आपका सेलर सेंट्रल लॉगिन ना हो। तो ये डायरेक्टरी है इसकी, सेलर सेंट्रल हेल्प में पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स एंड गाइडलाइंस में जाएंगे आप, वहाँ प्रोग्राम पॉलिसीज में, उसके बाद सेल ऑन अमेज़न फीस कैजुअल और फिर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में जाएंगे तो वहां पर आपको ये पॉलिसीज देखने को मिल जाएगी। ये इवन अगर आप सर्च आर्टिकल में भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी सर्च करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल खुल के आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो यहाँ जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ आप मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। अब अमेज़न की जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल और कस्टमर फ्रेंडली है, कि मतलब कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बेशक आप प्रोडक्ट कहीं से भी सोर्स करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन हो गई और ऑर्डर की फुलफिलमेंट हो गई, वो आप आउटसोर्स कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट कंपनी को, तो उस चीज को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। और अमेज़न पहले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन फिर ओवर द ईयर अमेज़न ने अपनी एक पॉलिसी बनाई ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड और अमेज़न ने इस चीज को अलाउ किया कि आप अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉलिसी के तहत, एक सर्टेन गाइडलाइन के तहत। और ये वो पॉलिसी है अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग की जो कि ओवर द टाइम चेंज भी हुई है काफी, लेकिन ये जो है हमारे पास जब मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सबसे अपडेटेड अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है, जिसमें अमेज़न कहता है ड्रॉप शिपिंग और अलाउइंग अ थर्ड पार्टी टू फुलफिल ऑर्डर्स टू कस्टमर ऑन योर बिहाफ इज नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस इट्स क्लियर to customer that you are seller of record. The following example of drop shipping policies are violating that may result in restriction of your ability to sell using Amazon Merchant Fulfillment Network. यहाँ पर अमेज़न कह रहा है कि ड्रॉप शिपिंग या फिर किसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विस से अपने ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट करवाना, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना आपके बिहाफ पे एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो। जिसका मतलब ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विस को यूज कर रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरर को यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड आप ही हो। जिसका मतलब ये है कि कस्टमर के पास जब पैकेज पहुंचे तो बेशक उस पर ब्रांड नेम किसी और का हो सकता है, मतलब आइटम किसी और ब्रांड का हो सकता है जिस ब्रांड का आप सेल कर रहे हैं, लेकिन सेलर ऑफ रिकॉर्ड जो पैकिंग स्लिप पर जिस सेलर का नाम लिखा होता है वो आप ही का होना चाहिए। और अगर वो चीज नहीं होती तो आप अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज वायलेट कर रहे हो। और यानी अमेज़न ने कुछ केसेस बताए हुए हैं कि किन केसेस में ये चीजें जो है एक्सेप्टेबल है और किस केसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग Amazon or another seller in Amazon store and having third party ship directly to customer if the shipment does not identify as
you as seller of record or if any other than you including the third party appear on package slip, invoice or external packaging, it's strictly prohibited. अब यहाँ पर अमेजन वही चीज कह रहा है जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अगर आप अपने ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए जो प्रोडक्ट है वो अमेजन पर ही कहीं से परचेज कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी सेलर से परचेज कर रहे हैं और डायरेक्टली वहीं से ही कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं और वो शिपमेंट जो है वो आपको सेलर ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड नहीं करती, तो ये चीज अमेजन पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सेलर ऑफ रिकॉर्ड हमेशा आप ही होने चाहिए हो, या फिर अगर shipping orders with the packing slip, invoice, external packaging or other information identifying seller name or contact information other than your own is strictly prohibited। या फिर अगर आप प्रोडक्ट खुद ही शिप कर रहे हो लेकिन उसके जो पैकिंग स्लिप है या इनवॉइस है उसके ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस नहीं है, तो ये चीज भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सॉरी, एड्रेस नहीं, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। एड्रेस हो सकता है आप में किसी और का यूज कर सकते हो, एड्रेस का यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन पैकिंग स्लिप पर और एक्सटर्नल प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेलर नेम और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आप ही की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। ये दो केसेस है जो अमेजन रख रहा है। Anytime a customer see packaging, invoice or receipt identifying a seller that is not you, it's create confusion for customer about how their order is being fulfilled and whom they should contact with any problem or questions। और ये वही चीज कह रहे हैं मैंने जो आपको शुरू में बताई थी कि अमेजन की जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है। मतलब अमेजन चाहता है कि आप बेशक किसी और से ऑर्डर फुलफिल करवाएं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड आप ही हो। अगर आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड पैकिंग स्लिप पे नहीं दिखते तो कस्टमर को जब वो आइटम डिलीवर्ड होगा तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, कस्टमर को काफी ज्यादा डाउट्स क्रिएट होंगे कि ये ऑर्डर बेसिकली आया कहाँ से, मैंने तो इस तरह के किसी सेलर से ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, वो ये ऑर्डर कहाँ से आ गया और मैंने जिस सेलर से प्लेस किया था वो तो ये सेलर है ही नहीं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगी, स्पेशली अगर कस्टमर को उस आइटम से कोई प्रॉब्लम होती है, रिटर्न करना होगा या फिर आइटम डिफेक्टिव पहुंचता है कस्टमर के पास, तो कस्टमर कंफ्यूजन, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगी कि कस्टमर को कॉन्टेक्ट कैसे करना है। और इस तरह की कंफ्यूजन अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहता, इस वजह से अमेजन ने इस चीज को काफी स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि अगर आप अपना ऑर्डर किसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विस या मैन्युफैक्चरर से फुलफिल करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड आप ही हो। If you intend to fulfill orders using another company or fulfillment center, logistic company or dropshippers, you must always have an agreement with your supplier where you are only seller of record and the only entity identify as the seller of your product or the packing slip, invoices, external product packaging or any other information include or providing in connection with the product। वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर या किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा भी रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनके साथ एग्रीमेंट रखें कि भाई जो भी आइटम वो आपके लिए फुलफिल करेंगे, जो भी ऑर्डर वो आपके लिए फुलफिल करेंगे उस पे सेलर ऑफ रिकॉर्ड हमेशा आप ही होगे। कॉन्टेक्ट डिटेल सिर्फ आप ही की मेंशन होगी, वो जो लॉजिस्टिक कंपनी है या फिर जो थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट कंपनी है उनकी कोई डिटेल इस पैकेजिंग में या इस ऑर्डर पर मेंशन नहीं होगी। रिमूव एनी पैकेजिंग, इनवॉइस, एक्सटर्नल packaging or other information identify different seller or third party supplier prior to shipping the order and remain responsible for accepting and processing customer return and always comply with business solution agreement। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी इस तरह की चीज जो थर्ड पार्टी जिससे आप ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हो उनको रेफर करती हो, इस तरह की कोई चीज आपने अपनी पैकेजिंग में नहीं रखनी। आपने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड सिर्फ आप ही शो हो, ताकि अगर कल को कस्टमर रिटर्न करना चाहे उस आइटम को या उसके कोई मुश्किलात का सामना हो उसको आइटम के रिलेटेड या उसकी कोई भी प्रोसेसिंग के रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली आप ही से कॉन्टेक्ट कर सके। और आपने मेक श्योर करना है कि आप या तो रिटर्न एक्सेप्ट करते हो या तो रिटर्न को प्रोसेस करते हो और अमेजन की जो बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट है उसके साथ आप कंप्लाई करते हो। अब ये इतनी छोटी सी पॉलिसी है अमेजन की ड्रॉप शिपिंग और बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो वो ये होगी कि आप जिस भी फुलफिलमेंट सेंटर या जिस भी मैन्युफैक्चरर से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड आप ही शो हो। जैसे कि हमारे केस में हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं, तो अगर हम प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवा रहे हैं तो हमने मेक श्योर करना है कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल नहीं बल्कि हम ही हो। और इस चीज के लिए प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल हमें काफी ज्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी ऑफर करता है। अगर हम यहाँ पर प्रिंटिफाई पर आते हैं तो अब यहाँ अगर हम प्रिंटिफाई पर आते हैं माई स्टोर में
अब ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंटिफाई ने हमें एक ब्रांडिंग का फीचर भी दिया हुआ है। इसको अगर आप प्रिंटफुल में जाके खोलेंगे तो प्रिंटफुल में भी आपको ये फीचर मिलता है कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी पैकेजिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग शो करा सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं भी शो कराते तो भी जो कस्टमर के पास आपका पैकेज जाता है, तो वो मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल पैकेज था, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में। तो जब मुझे इस तरह की ईमेल्स आने लगी तो मैंने सोचा कि प्रिंटिफाई से एक सैंपल भी मैं अपने पास मंगवा लूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं इस वीडियो में। और ये देख रहे हैं इस तरीके से एक ब्लैंक पैकेज होता है जिसके अंदर आपका आइटम डिलीवर होता है, जिसके अंदर एक टी शर्ट है जो कि मैंने गिल्डन की मंगवाई है 64,000। इसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, ये सब मैंने इस वीडियो के लिए मंगवाया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अब ये देख रहे हैं अगर आप प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवाते हैं तो इस तरीके से उस पर एक प्लैकिंग स्लिप लगी होती है जिसपे यहाँ पर सेलर ऑफ रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब ये मेरे स्टोर का ऑर्डर है तो यहाँ पे मेरे स्टोर का नाम आ रहा है और नीचे एड्रेस उस फुलफिलमेंट सेंटर का आ रहा है जहाँ से ऑर्डर फुलफिल हुआ है। एड्रेस को कस्टमर कुछ अमेजन कुछ नहीं कहता, एड्रेस के रिलेटेड अमेजन ने सब कुछ नहीं कहा है, लेकिन सेलर ऑफ रिकॉर्ड नाम आप ही का होना चाहिए और यहाँ पर नाम मेरा ही शो हो रहा है, मेरी कंपनी का शो हो रहा है और प्रोडक्ट क्या है वो शो हो रहा है और इसके अलावा कस्टमर का एड्रेस है, दैट्स इट। इसके अलावा और इस पे कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप पीछे ये कस्टम क्लियरेंस की स्लिप है और ये तो कस्टम क्लियरेंस की वजह से लगा है, तो पाकिस्तान आया यूएसए से ऑर्डर तो इस वजह से लगा है, वरना ये साइड ब्लैंक होती है। इस तरीके का एक ब्लैंक बॉक्स पेपर होता है, ब्लैंक पॉली बैग होता है जिसके अंदर आपका आइटम डिलीवर होके जाता है। और जब अगर आप इस तरीके से अंदर पैकिंग इंसर्ट और नेक लेबल लगेंगे तो उस पर आपका नाम और आपका लोगो वगैरह होगा। अगर नहीं रखेंगे तो इस तरीके का एक ब्लैंक पॉली बैग होगा जिसके अंदर आपका आइटम डिलीवर्ड होगा और अंदर सिर्फ आपका आइटम ही होगा। तो देख रहे हैं क्या ये चीज दिखाने का आपको मकसद ये है कि प्रिंटिफाई हो गया या प्रिंटफुल होगा, ये अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के साथ बाय डिफॉल्ट कंप्लाई वैसे ही करते हैं। आप ही को अपनी चीजों का ख्याल रखना होता है कि आप जो है अपने स्टोर का नाम सही से रखें और अपने जो सेलर ऑफ रिकॉर्ड है वो सही से शो कराएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के साथ कंप्लाई करने के लिए आप अपने स्टोर का नाम जो है प्रिंटिफाई पर और अमेजन पर दोनों सेम रखें। प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप नेक लेबल और पैकेज इंसर्ट ये दोनों चीजों को भी इनरोल करें। ये 50 सेंट्स पर ऑर्डर लगता है, 15 सेंट्स लगते हैं पर ऑर्डर के, 50 सेंट्स लगते 15 सेंट्स लगते हैं पर ऑर्डर की प्रोडक्ट क्या कहते हैं पैकेज इंसर्ट्स में। और ये देखें इसके अलावा अगर आप जिस चैनल के नहीं है तो सिर्फ एटसी के लिए है, आप सिर्फ यही वाला कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक लोगो लगा सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपनी ईमेल और अपना फोन नंबर दे सकते हैं ताकि अगर कस्टमर को कोई मसला आता है ऑर्डर के रिलेटेड तो वो आपसे डायरेक्टली ही कॉन्टैक्ट कर सके। और अदर देन दैट आपको इसके अलावा अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो आपने क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ पर स्टोर नेम, आपने मेक श्योर करना है कि आपका स्टोर नेम वही हो जो आपने अमेजन पे रखा है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे जमान हसन रखा हुआ है तो मेक श्योर कि आपके स्टोर का नाम, मेरे स्टोर का नाम जमान हसन होना चाहिए। अगर जमान हसन नहीं है, लेट्स सपोज 1 2 3 करके कुछ भी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपका वही नाम शो हो। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जमान हसन लिखा हुआ है, इसी तरीके से मेरे जो एक्चुअल स्टोर है उस पर भी मेरे जो अमेजन का स्टोर रखा नाम रखा हुआ है वही मैंने यहाँ प्रिंटिफाई पे भी रखा है, तभी वो नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। अगर वो नाम मैं यहाँ नहीं रखता, वो नाम अगर लेट्स सपोज मैंने वहां पर अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है जमान हसन और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 या माय न्यू स्टोर इस तरीके का कोई नाम रखता हूँ तो यहाँ पर भी माय न्यू स्टोर ही लिखा हुआ आएगा। ये मिस्टेक है जो काफी ज्यादा नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये वायलेशन आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाकी अगर आप प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल से अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाने तो आप कंप्लाई वैसे ही कर रहे हैं अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के साथ। आपने जो बस एक चीज सेट करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि ये स्टोर का नाम जो आपने यहाँ प्रिंटिफाई पे रखा हुआ है और वो स्टोर का नाम जो आपने अमेजन पे रखा हुआ है, ये दोनों नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इन दोनों नाम में डिफरेंस है तो आपने अभी के अभी जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप अभी के अभी जाकर आपने इन दोनों नामों को सेम करना है, वरना ये ईमेल कल को आपको भी आ सकती है। तो इतनी सी चीज है जिसकी वजह से, इतनी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लोगों को ये ईमेल ये वायलेशन की नोटिफिकेशन आ रही है। आपने मेक श्योर करना है कि आप ये मिस्टेक ना कर रहे हो, अगर अभी तक आप कर रहे हैं तो इसको फिक्स कर ले, नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के रिलेटेड कोई सवाल आते तो आप मुझसे ज़मानहसनabc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।